तो कैसे हो भाई लोग। आज तुम्हारा भाई देख के आ रहा है ताजा खबर का सीजन 2। तो इस बार ये देखने के लिए मुझे हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन का जुगाड़ नहीं करना पड़ा, मुझे सीधा उस फोन का जुगाड़ करना पड़ा जिसके अंदर हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन था। सही खेल गया मैन। बट सीजन 2 के ऊपर बात करने से पहले मेरी सीजन 1 को लेकर क्या थिंकिंग है वो बता देता हूँ शॉर्ट में। वेल आई लाइक इट, स्पेशली द आइडिया कि एक लाचार भिखारी पैसों की प्रॉब्लम वाले आदमी को एक ऐसा वरदान मिलता है जो उसकी लाइफ बदल देता है। और इस आइडिया का एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छे से किया गया था, जहाँ भुवन की एक्टिंग, वत्सा का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ नाइस गाय टू एन एसोल और उस वरदान का यूज भी बहुत अच्छे से दिखाया गया था। इवन दो क्लिफ हैंगर भी शो का जहाँ खत्म होता है वो भी बहुत मुझे अच्छा लगा था। श्योर सीजन 1 में प्रॉब्लम्स तो थी फ्रॉम डायलॉग्स और कुछ अननेसेसरी प्लॉट्स, बट नॉनदलेस वेरी नाइसली डन। और अब आते हैं सीजन 2 पे। तो जहाँ सीजन 1 कुछ ऐसा था वहीं सीजन 2 कुछ ऐसा है, गुनगुना चलेगा। यस, लुक वार्म एट बेस्ट। तो पहले इसकी अच्छी बातें देख लेते हैं, द गुड पॉइंट्स। भुवन बाम, यार मैंने पहला सीजन बस इसलिए देखा था क्योंकि मुझे देखना था वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर कैसा लगता है एक लीड रोल में विदाउट प्लेइंग द सिमिलर कैरेक्टर्स दैट ही हैज ऑलरेडी प्लेड। और उसने काफी अच्छा काम भी किया था। मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि ये भुवन है जो बीबी प्ले कर रहा है। मुझे वहाँ एक यूनिक वस्या ही दिखा जिसकी लाइफ में मैं इंटरेस्टेड हो गया था, एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ भुवन की एक्टिंग। और भुवन इस सीजन में वस्या के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से एलिवेट भी करता है। लाइक फर्स्ट सीजन में हमें वस्या की पर्सनैलिटी में से उसका एक गोल्ड हार्टेड नेचर दिखाया जाता है, उसे एक अच्छा बेटा बनना है अपनी माँ के लिए, और धीरे धीरे उसका ईगो का ट्रांजिशन जो होता है टू अ वेरी मीन एंड ईगोइस्टिक गाय। ईमानदार रहना लोगों से, उसके साथ साथ ही एक फन लविंग फ्रेंड विद पीटर, और सब कुछ हो के भी कुछ ना होने का एहसास। भुवन ये सारी चीजें अपने एक्सप्रेशन और एक्टिंग के थ्रू बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करता है। एंड सीजन 2 में वस्या की और भी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई जाती है जिसमें वस्या की सोल तक क्रश कर दी जाती है, और वो सारे सीन भुवन ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किए हैं। लाइक एक सीन है जहाँ उसे बहुत ज्यादा वनरेबल और डिस्टर्बिंग दिखना होता है, एंड ही हैज नेल्ड एवरी सिंगल फ्रेम ऑफ इट। और वो सीन का इम्पैक्ट आप सिर्फ और सिर्फ भुवन की एक्टिंग की वजह से ही फील कर पाते हो, क्योंकि स्क्रीन प्ले वाइज वस्या की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा ड्रैग होती हैं, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। जावेद जाफरी, तो इस सीजन में जावेद जाफरी को देख के तू क्या करेगा? माय गॉड, ही इज मेनेसिंग। आपको पहले देख के ऐसा लगेगा कि ये माइट भी एक क्लीशेड विलन हो जो हम पहले भी बहुत सारे सीरीज में देख चुके हैं, बट जावेद जाफरी का एक केयरिंग वे में बात करके डराना, अचानक से एक ऐसा एक्शन ले लेना जो अनथिंकेबल है, इट्स वेरी वेल डन। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है जावेद जाफरी को, बट सैडली आई थिंक स्क्रीन प्ले इनके साथ भी जस्टिस नहीं कर पाया। तो अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। ड्रैगिंग मेलोड्रामा। ये सीरीज काफी सारे इमोशनल और हार्ट हिटिंग सीन्स दिखाती है, बट इतने ड्रैगिंग लगते हैं वो कि मैं क्या। और उसका रीजन है ये सीरीज का स्क्रीन प्ले, क्योंकि एक्टर्स उस सीन में अपना 100% डाल रहे हैं, बट आप तभी भी वो लेवल पे फील नहीं कर पाते हो इमोशंस और इम्पैक्ट जो लेवल पे आपको बाकी कैरेक्टर्स की डेथ पे फील होता है अदर सीरीज में। और उसका रीजन बस ये है सडन चेंज इन टोन बिटवीन सीजन। पहला सीजन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये काइंड ऑफ लाइक गाय रिची की मूवी की तरह है, जहाँ कॉमेडी और सिचुएशन की सीरियसनेस बहुत अच्छे से दिखाई जाती है। लाइक स्नैच उतना स्पॉट ऑन भी नहीं है, बट समवॉट अ नाइस बैलेंस। सीजन 2 हाउएवर बन जाता है कोई भी जैक स्नाइडर मूवी का ओपनिंग सीक्वेंस, जहाँ हमें हर फ्रेम में ऐसा लगता है देख के कि साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जैसा मैंने कहा जावेद जाफरी बहुत ज्यादा मेनेसिंग लगे हैं इस रोल में, बट जो उनके एक्शंस हैं वो इतना इम्पैक्ट डाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि जो कैरेक्टर्स पे वो इतने जुल्म ढा रहे हैं वो इतने अच्छे से डेवलप ही नहीं हुए हैं। लाइक आप इमेजिन करो, आपने अभी अभी ब्रेकिंग बैड का फर्स्ट सीजन देखा है और तुरंत दूसरा सीजन लगाते ही पहली चीज आपको दिखती है हैंक की डेथ। समझ रहे हो आप? तब वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी आप पे। और यही प्रॉब्लम है ताजा खबर के सीजन 2 के साथ। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इतनी अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं अकॉर्डिंग टू मी टू हैव दिस काइंड ऑफ इमोशनल कनेक्शन विद देम। लाइक अगर ये सीजन में जो चीजें हो रही हैं वो ताजा खबर के सीजन 3 या 4 तक में होती, तब वो इम्पैक्ट आपको फील होता, क्योंकि हमें कैरेक्टर्स के साथ जुड़ने का थोड़ा और टाइम मिल जाता। और मेरे ख्याल से इस सीजन का मेन विलन होना चाहिए था किस्मत भाई को, और जावेद जाफरी को होना चाहिए था सीजन 3 या 4 तक का विलन, तब उनका कैरेक्टर वैलिड भी लगता हमें। और किस्मत के विलन होने से हमें सीजन 1 का वो जो गाय रिची वाली फील थी वो वापस मिल सकती थी, क्योंकि भुवन और महेश मांजरेकर का बैंटर स्क्रीन पे देखने को बहुत अच्छा लगता है। एंडिंग, विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, ये सीजन की एंडिंग है काइंड ऑफ लाइक फास्ट 5 और ओशन 12 के बराबर, डेफिनेटली द वर्स्ट वन बाय द वे। और वो ऐसी एंडिंग है जो पूरे सीरीज में किए हुए एक्शन को मीनिंगलेस बना देती है,
जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अ स्टूपिड ट्विस्ट। लाइक सीरियसली ये एंडिंग में बहुत ज्यादा स्टूपिडिटी भरी हुई है और भुवन का लगाव विद पॉटी फॉर सम रीजन। टट्टी नहीं हो रही है 3 दिन से हमारी। तो रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं इसे दूंगा 5 में से सिर्फ 2 ऐप के नोटिफिकेशन, और वो भी सिर्फ भुवन की एक्टिंग की वजह से, जावेद जाफरी सर की एक्टिंग की वजह से और बाकी की कास्ट की एक्टिंग की वजह से। तो बस यार आज के लिए इतना ही। ये था मेरा रिव्यू ताज़ा खबर सीजन 2 का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छी लगी है तो बताना कमेंट में कैसी लगी। टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। एक्टिंग मेमोरेबल है, मेमोरेबल छोड़ो मेंशनेबल भी नहीं है, और इससे अच्छा स्क्रीन प्ले तो हिंदुस्तानी भाव के शो का है यार। अरे बाप रे। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में मेटाफोर देके समझाऊं तो मैं यही बोलूंगा, मूवी की स्टार्ट होती है मान लो मुंबई से, और मुंबई खत्म होती है डोंकी के आर्मपिट्स पे। कोई सेंस है इस बात की? यस, कोई सेंस नहीं है इस बात की। जस्ट लाइक दिस मूवी। बैड पॉइंट्स, द होल कास्ट। ऐसा लग रहा था इसकी पूरी कास्ट को देख के